गुलाम सिंह ने अपनी बेटी को आशीर्वाद देने से मना कर दिया और सूरज के घर वालों ने सूरज को और ईशा को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड। पति ब्रह्मचारी के एपिसोड नंबर 24 में आप क्या देखोगे इस वीडियो में बताऊंगी। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जब एक घर के दरवाजे बंद हो जाते हैं तो किस्मत नए रास्ते खोल देती है। ईशा को ताइमा ने घर से निकाल दिया, वो भी सबके सामने धक्के मारकर। लेकिन जहां दुनिया मुंह मोड़ती है वहीं कोई एक हाथ थाम लेता है और इस बार ईशा की किस्मत में था सूरज। ईशा अपने पापा गुलाब सिंह के पास जाती है, लेकिन माफी मांगने नहीं बल्कि शुक्रिया अदा करने, क्योंकि गुलाब सिंह जो सजा समझकर फैसला लिया था वो दरअसल ईशा की आजादी बन गया। ईशा अपनी माँ की तस्वीर से आशीर्वाद लेकर वहां से निकल जाती है। उसे अब समझ आ गया है कि सूरज जैसे लोगों में गहराई है। वो भले गुंडा हो लेकिन उसकी नजरें और इरादे पाक हैं। औरत को देखने का उसका नजरिया समाज से अलग है, संरक्षक का। लेकिन गुलाब सिंह की अकड़ नहीं जाती। जब ईशा झुकती है उनके सामने आशीर्वाद के लिए, वो टांग पीछे कर लेते हैं। ईशा मुस्कुराती है, शायद उसे अब किसी की स्वीकृति की जरूरत नहीं। उधर सूरज सोचता है ईशा ने पापा से माफी मांग ली होगी, पर उसे नहीं पता सच्चाई बिल्कुल उलटी है। जैसे ही सूरज अपने दोस्तों के सहारे घर पहुंचता है, काव्या चौंक जाती है। भैया आ गए। पूरा परिवार बाहर आ जाता है। पापा सोचते हैं फिर कोई झगड़ा करके आया होगा, पर सरला की आंखें भर आती हैं और वो गले से लगा लेती है। ताइमा अब भी भ्रम में है। उसे लगता है उसकी बहू बिंदिया है। ईशा को देखकर कहती है, बिया इधर आओ। ईशा को घर में प्रवेश देने के लिए चुनरी लेकर आती है, लेकिन तभी एक मोड़ आता है। ईशा जब सूरज के घर की ओर बढ़ रही होती है, एक अजनबी उसे डरा देता है। डर के मारे ईशा भागती है और सीधे ताइमा के सामने आ जाती है। चुनरी उसी के सिर पर रख दी जाती है, जैसे ईश्वर का संकेत हो। ईशा ही सूरज के जीवन की सच्ची संगिनी है, पर ताइमा की आंखों में अब भी गुस्सा है। उसे लगता है ईशा ने उसके मान सम्मान को ठेस पहुंचाई है। ईशा साफ साफ कहती है, मैं सूरज की पत्नी हूँ, लेकिन ताइमा उसे धक्के मारकर घर से निकाल देती है। सूरज के पापा कोशिश करते हैं समझाने की। सूरज और ईशा अब साथ हैं। अगर ईशा इस घर में नहीं आई तो सूरज भी इस घर में कदम नहीं रखेगा। ताइमा का जवाब सीधा होता है, अगर यह लड़की इस घर में आई तो सूरज को भी आने से मना कर दूंगी। अब सूरज और ईशा दोनों ही घर के बाहर हैं। बारिश होने लगती है। सूरज के सिर की चोट और भी गहरी हो सकती है। ईशा अपने दुपट्टे से उसे ढकती है, एक सहारा बनकर उसके पास खड़ी होती है। इन हालातों में सवाल ये नहीं है कि कौन सही है और कौन गलत। सवाल यह है कि जब पूरा घर एक औरत को ठुकरा देता है तो क्या एक पति का साथ काफी होता है? क्या सूरज अपनी माँ और ताइमा के बीच अपनी पत्नी के लिए खड़ा हो पाएगा, या फिर एक और प्यार समाज के तानों में दम तोड़ देगा? लेकिन रुकिए, अगले ही पल सूरज के फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आता है और कॉल में जो बात कही जाती है वो पूरे परिवार की जिंदगी पलट कर रख देती है। आखिर कौन है वो जो इन दोनों को अलग करना चाहता है? क्या यह किसी बड़ी साजिश की शुरुआत है? जानने के लिए अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और आप आगे भी इसी तरह के जबरदस्त ट्विस्ट देखना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आप कोई भी अपडेट मिस न करें। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें मिलती है नई कहानियों की ताकत।